एक बकरे ने बताया कि चाहे भूखे रह लेना, पर ये 5 बातें गांठ में बांध लेना, कभी मुसीबत में नहीं पड़ोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का दिल से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की कहानी आपके लिए कुछ नया सिखाने वाली है। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया ही सीखना है तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, जो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होती है, जिसमें आज हम आपको ये बताएंगे कि जो भी लोग ये 5 बातें अपनी गांठ में बांध लेते हैं तो कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, उस मुसीबत से फंसकर भी निकल जाते हैं। तो मित्रों, चलिए जानते हैं उन 5 बातों के बारे में एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक गडरिया रहा करता था। उसके पास में बहुत सारी भेड़ें पली हुई थी, जिसमें एक बकरा और बकरी भी रहते थे। वह बकरा और बकरी पति पत्नी थे, दोनों में बहुत ही प्रेम था। एक दिन की बात है, वह गडरिया रोजाना की तरह जंगल में भेड़ों को चराने के लिए जाता है। साथ में बकरा और बकरी भी गए हुए थे। गडरिया चराते चराते भेड़ों के लिए बहुत दूर निकल गया। उधर गडरिया के लिए एक आवश्यक कार्य हेतु अपने घर पर भी आना था। उसने विचार किया, चलो हम अपनी भेड़ों के लिए थोड़ी देर इसी जंगल में अकेला छोड़ करके अपने घर पर जाकर के उस कार्य को पूर्ण करने के बाद फिर पुनः आ जाते हैं। यही विचार बना करके वह गडरिया अपनी भेड़ों के लिए और उन बकरा और बकरी के लिए जंगल में ही चरता हुआ छोड़ देता है और अपने आवश्यक कार्य हेतु घर पर चला आता है। इधर बकरा और बकरी के लिए बहुत तेज प्यास लगती है, तो उन्होंने आपस में सलाह की, चलो कहीं पानी की तलाश करते हैं और पानी पीने के बाद में फिर इन्हीं भेड़ों के झुंड में आ जाएंगे। मित्रों, फिर वह बकरा बकरी पानी की तलाश करते हुए जंगल में आगे के लिए चल देते हैं। चलते चलते बहुत दूर निकल गए और उन्हें शाम भी हो चुकी थी। फिर उनके लिए एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। उसी तालाब के किनारे पर बकरा और बकरी जाते हैं और उसका पानी पी करके अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। जब वापस भेड़ों के झुंड के लिए लौटने को होते हैं तो उसी तालाब के किनारे उन्हें बहुत ही प्यारी हरी भरी घास दिखाई दे जाती है। दोनों ने विचार किया, चलो बहुत ही अच्छी घास है, थोड़ी देर इसको चर लेते हैं, उसके बाद में फिर भेड़ों के झुंड में चलेंगे। ये सोच करके दोनों बकरा और बकरी उस घास को चरने लगते हैं और वो घास चरते चरते इतने खो गए, वो भूल गए थे कि रात भी हो गई है। थोड़ी देर के बाद में जब उन्हें ध्यान आता है कि रात हो गई है और मुझे तो भेड़ों के झुंड में जाना चाहिए था, बकरी कहने लगी, पिया जी, आप इस घास में चरते चरते इतने खो गए और भूल गए कि हमें वहां जाना भी है, चलो वापस अपनी भेड़ों के झुंड में ही चलते हैं। तब बकरा कहता है कि हे प्रिय, अब रात तो बहुत हो गई है और भेड़ें भी, हमारा मालिक आया होगा और वो घर के लिए ले गया होगा और हमारी भी तलाश करता होगा, लेकिन हम बहुत दूर निकल आए हैं। अब इतने वक्त घर पर जाना इस जंगल में हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस जंगल में बहुत बड़े जंगली जानवर भी रहते हैं, वो हमारे लिए किसी भी समय हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें यहीं कहीं पास में अपनी रात को गुजारना होगा। दोस्तों, बकरी कहती है, जैसी इच्छा पिया जी। फिर वह बकरा और बकरी अपनी रात को व्यतीत करने के लिए एक ऐसा स्थान ढूंढने लगते हैं जहां उन्हें कोई डर ना हो। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उनके लिए एक बहुत बड़ा विशाल बरगद दिखाई दिया और उसी बरगद की जड़ में एक बहुत बड़ी खो थी। दोनों ने सोचा, चलो इसी खो में घुस करके अपनी रात गुजार लेते हैं, सवेरा जब हो जाएगा तो अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, ये सोच करके वह बकरा बकरी उसी बरगद की खो में घुस जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। बकरा कहता है अपनी पत्नी से कि हे प्रिय, आज इस जगह पर जाग करके ही पूरी रात गुजारनी पड़ेगी। बकरी ने पूछा, क्यों? तब बकरा कहता है, यदि हम दोनों लोग इस स्थान पर सो गए तो सोना भी हमारे लिए यहाँ खतरे से खाली नहीं होगा। कोई भी जंगली जानवर आकर के मुझ पर अटैक कर सकता है,
और यदि हम जागते रहे तो अपने प्राणों की रक्षा हेतु यहां से भाग तो सकते हैं। बकरी ने कहा, हां पिया जी, ये तो आप सही कह रहे हो, यहां सोना नहीं चाहिए। फिर दोस्तों बकरा और बकरी वहीं खो में घुस करके जागने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद में बकरी ने अपने पति बकरा से कहा कि हे पिया जी, अब ऐसे तो ये रात कटने वाली नहीं है, कोई ज्ञान चर्चा हो जाए, कोई ऐसी हमें ज्ञान चर्चा सुनाओ, कोई ऐसी हमें कहानी, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसके सुनने से हमें कुछ ज्ञान भी मिले और ये रात भी व्यतीत हो जाए। तब बकरा ने कहा, ये तो तुमने सही कहा है, ऐसे तो रात गुजरने वाली नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बकरा कहता है कि हे प्रिय, आइए हम तुम्हारे लिए एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी के सुनने से तुम्हें बहुत कुछ सीख मिलेगी और तुम्हें ही नहीं, हर जीव के लिए, हर प्राणी के लिए इस कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। और इस कहानी के साथ साथ ही हम तुम्हारे लिए वो 5 बातें बताने वाले हैं कि इन 5 बातों के लिए जो भी लोग, जो भी प्राणी अपनी गांठ में बांध लेंगे तो वे कितनी बड़ी मुसीबत में क्यों ना फंस गए हों, उस मुसीबत से फंसकर भी निकल जाएंगे। उनका कुछ भी बाल बांका नहीं हो सकता। लेकिन इस कहानी के लिए हमारी ध्यान पूर्वक सुनना। बकरी कहती है, हां पिया जी, आप अपनी कहानी आरंभ कीजिए और उन 5 बातों को भी हमें बताइए। मैं आपको वचन देती हूं, ध्यान मगन होकर के आपकी कहानी को भी श्रवण करूंगी, क्योंकि मुझे वो 5 बातें जाननी हैं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। प्रिय दर्शकों, तब बकरा जो है वो कहानी सुनाना बकरी के लिए आरंभ करता है और कहता है कि हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक गंगाधर नाम का व्यापारी रहता था। वह अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के व्यापार करता था और बहुत सारा पैसा कमाया करता था। एक दिन की बात है, गंगाधर किसी दूसरे राज्य में व्यापार करने के उद्देश्य से चला जा रहा था। उसके पास 5 स्वर्ण मुद्राएं थीं और वह सोचता था कि इन स्वर्ण मुद्राओं की सहायता से वो दूसरे देश में जाकर के कोई छोटा मोटा व्यापार करेगा और पैसा कमा करके लाएगा। मित्रों, शाम का समय हो चुका था, परंतु गंगाधर रुका नहीं। वह निरंतर अपने रास्ते पर बढ़ा चला जा रहा था कि तभी उसके सामने से एक साधु आता है। जब उसने साधु को देखा तो वह सोचने लगा कि यह साधु भी अवश्य ही परदेश में जा रहा होगा, क्यों ना इससे परिचय किया जाए, सफर आराम से कट जाएगा। वह साधु महाराज के नजदीक जाता है और उनके लिए प्रणाम करता है और वह साधु आयुष्मान भव कहकर के आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं कि बच्चा कहो, कहां जा रहे हो। गंगाधर कहने लगा, क्या बताऊं बाबा जी, मैं मुसीबत का मारा अब किसी दूसरे देश में जाकर के व्यापार करने की इच्छा से जा रहा हूं। मेरे पास में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, उनसे मैं दूसरे प्रदेश में कोई व्यापार करने के लिए जा रहा हूं। दोनों चुपचाप फिर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर तक चलते रहे। उसके बाद में गंगाधर को खामोशी अखरने लगी। अतः वह साधु से कहने लगा कि बाबा जी, हमारे बीच की ये खामोशी सफर को बड़ा ही बोझिल बना रही है। कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे सफर भी आराम से कट जाए और मेरे दुखी मन को शांति भी मिले। बाबा ने कहा, सुना तो सकता हूं बच्चा, लेकिन मेरी कहानी सुनने के पैसे लगते हैं। मैं एक कहानी सुनने के लिए 1 असरफी लूंगा। तब गंगाधर सोचने लगा, मेरे पास 5 असरफियां हैं, जिसमें से 1 असरफी देकर के एक कहानी सुनना क्या हमारे लिए बुद्धिमानी होगी। लेकिन ये साधु बाबा कोई साधारण इंसान नहीं लगते हैं। हो सकता है इनकी कहानी सुनकर प्रदेश में धन कमाने का कोई हमें उपाय मिल जाए, कोई नया नजरिया मिल जाए। दोस्तों, ये सोच करके उसने 1 असरफी साधु को दे दी और बोला कि ये लीजिए महात्मा जी, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप जो भी कहानी सुनाएं वह सच्ची ही सुनाएं। बाबा ने कहा, मुझे स्वीकार है। फिर साधु ने चलते चलते कहानी कहना जो था वह आरंभ किया और कहा कि सुनिए बेटा, तुम दूसरे प्रदेश में व्यापार करने के लिए जा रहे हो। यदि व्यापार ना कर सको तो खाली मत बैठना। जो भी जैसा भी और जितने दिन के लिए भी तुम्हें काम मिल जाए वो काम तुरंत कर लेना। गंगाधर कहने लगा, ठीक है बाबा जी,
मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा। अब कहानी सुनाइए। बाबा ने कहा, मेरी कहानी तो खत्म हो गई बेटा। गंगाधर बोले, अरे बाबा जी, ये कैसी कहानी थी? आपने जो बात कही वह तो एक उपदेश था। साधु ने कहा, बेटा, यदि मेरे इस उपदेश को याद रखोगे तो हमेशा फायदा ही पाओगे। गंगाधर ने कहा, चलिए ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूं, उसके लिए भी एक असरफी निकालो। गंगाधर ने कुछ सोचकर फिर से एक असरफी निकालकर उन साधु के हाथ में थमा दी और कहा, सुनाइए महात्मा जी, दूसरी कहानी को सुनाओ। तब वह बाबा जो थे दूसरी कहानी सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि बेटा, कभी किसी दूसरे के हक पर छल कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना और अपनी नीयत कभी खराब मत करना। गंगाधर ने कहा, अच्छा बाबा, फिर क्या? बाबा ने कहा, बस कहानी खत्म हो गई। गंगाधर कहता है, लेकिन बाबा जी, तुमने तो इस बार भी उपदेश ही दिया है। गंगाधर ने फिर से एक असरफी और साधु को दी और बोला, ठीक है बाबा जी, अब आपका उपदेश ही सही, बताइए मेरे लिए क्या अगला उपदेश है। साधु ने कहा, बेटा, जीवन में कभी भूल कर भी किसी का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना, ये मेरा तीसरा उपदेश है। गंगाधर कहने लगा, बाबा, अब तो चाहे मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएं, मैं आपसे बाकी उपदेश भी सुनना चाहूंगा। ये लीजिए बाकी बची हुई 2 असरफियां और मुझे 2 उपदेश दीजिए। बाबा कहते हैं कि सुनिए बेटा, तुम चाहे कितने आवश्यक कार्य से क्यों ना जा रहे हो, लेकिन यदि रास्ते में कोई तुम्हें बुलाकर प्रेम से बैठाए तो उसकी बात तुम ध्यान से जरूर सुनना, उसको ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और बेटा, मेरा आखिरी उपदेश यह है कि इन दुराचारी स्त्रियों का कभी जीवन में विश्वास मत करना, जिसके दिल और दिमाग का कोई भी ठिकाना नहीं होता। दोस्तों, इतनी बातचीत के बाद में वे दोनों काफी दूर निकल आए थे। बकरा बोला कि हे बकरी। तब साधु ने कहा, अच्छा बेटा, अब तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग हो गया है, अब मैं इधर जाता हूं और तुम उधर जाओ। गंगाधर ने कहा, ठीक है साधु जी, मैं आपकी बातों को हमेशा अपने जीवन में याद रखूंगा। और इसके बाद दोस्तों, साधु अपनी राह पर चला जाता है, गंगाधर जो था वो अपनी राह पर चल देता है। गंगाधर सोचने लगा कि साधु की कही हुई बातें अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होंगी, परंतु साधु बाबा मुझे ये उपदेश बिना कोई पैसा लिए भी बता सकते थे, आखिर इनको पैसों की क्या आवश्यकता थी। खैर, ये प्रश्न मैं वापस लौटते समय साधु बाबा से अवश्य पूछूंगा। दोस्तों, फिर मैं अपनी सोच में डूबा हुआ गंगाधर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते वह एक नगर में पहुंच गया। अब उसके पास कोई धन नहीं था, इसलिए वह कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। वह नौकरी की तलाश में लोगों से पूछताछ करने लगा। वहां पर उसे मदन नाम का एक आदमी मिला। उसने कहा, सुनो भाई, मेरा नाम मदन है और मैं यहाँ के महाराज जीत सिंह के यहाँ पर नौकर हूँ। मेरा काम घोड़ों की देखभाल करना है। मैं विक्रमगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरी माँ जो है वो सख्त बीमार है, इसलिए मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी माँ को सुकून से देख सकूं और उनकी बीमारी का इलाज करा सकूं। लेकिन महाराज ने मुझे इस शर्त पर छुट्टी देना स्वीकार किया है कि मैं अपने स्थान पर 1 महीने के लिए कोई और व्यक्ति रख दें। यदि तुम तैयार हो तो चलो इसी समय मेरे साथ महाराज के पास। तब वह गंगाधर कहता है, अरे भाई मदन, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, मुझे तो नौकरी की ही तलाश है, चलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। दोस्तों, मदन गंगाधर को लेकर के राजमहल में दाखिल हुआ। वहां के राजा जीत सिंह बड़े ही पराक्रमी और दानी राजा थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम माधुरी था। वह बहुत ही सुंदर थी और राजा उसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था। उसके अलावा राजा जीत सिंह को घोड़ा की सवारी करने का बहुत ही शौक था, इसलिए उसने दुनिया भर के छांटे हुए असंख्य सुंदर और स्वस्थ घोड़े पाल रखे थे, जिनकी देखभाल के लिए बहुत से तजुर्बेकार घोड़ों के फिरंकरी भी रख लिए थे, जिसमें एक मदन भी था। मदन गंगाधर को लेकर सीधा राज दरबार में पहुंच जाता है। कहता है कि महाराज की जय हो। हे महाराज, इनका नाम गंगाधर है
मैं अपने स्थान पर इन्हें रखने की आज्ञा लेने के लिए आया हूं। तब राजा ने कहा, इसमें आज्ञा की आवश्यकता ही नहीं है। यदि तुम्हें यह भरोसेमंद आदमी लगता है तो इसे ले जा करके सारे काम समझा दो और अपने घर चले जाओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे प्रिय घोड़ों की देखभाल में लापरवाही नहीं होनी चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए नहीं, मदन तुम्हारे लिए उसके कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। मदन कहता है, ठीक है महाराज, आप इस बात की चिंता ना करें, मैं इसको सब कुछ समझा दूंगा। दोस्तों, फिर वह मदन जो था गंगाधर को लेकर के सीधा शाही अस्तबल में जा पहुंचा, जहां पर बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। तब मदन ने कहा, सुनिए गंगाधर, ये जो 7 घोड़े हैं ये तुम्हारे नीचे रहेंगे। तुम्हें इन 7 घोड़ों की देखभाल करनी है, इन्हें खिलाना पिलाना है, मालिश करनी है। आज से तुम्हारा यही काम है। गंगाधर ने कहा, हाँ मदन भाई, मैं समझ गया, तुम निश्चिंत रहो मित्र। फिर वह मदन था, उसी अस्तबल में एक कमरा बना हुआ था, उसमें लेकर के पहुंच जाता है और बोला, आज से ये तुम्हारा कमरा है, आज से इस कमरे में तुम रहोगे और इसी में लेटोगे। उसके बाद में मदन अपने घर के लिए वहां से रवाना हो जाता है और गंगाधर अपने काम में जुट जाता है। बकरा कहता है अपनी पत्नी बकरी से कि हे प्रिय। उधर गंगाधर रोजाना घोड़ों की मालिश आदि करने के बाद में उन्हें पास के ही तालाब में ले जाकर के नहलाता है, धुलाता है और उसके बाद घोड़ों को वापस अस्तबल में ला करके बांध दिया करता है। फिर अन्य जो फिरंकरी थे उनके साथ घोड़ों को खाने के लिए, चने लेने के लिए चने के घर में पहुंच जाता है। प्रत्येक फिरंकरी के लिए 20-20 सेर चना मिला करते थे। गंगाधर ने भी 20 सेर चना की पोटली बांध ली और अपने अस्तबल में जा पहुंचा। फिर ले जाकर के उन्हें पानी में भिगो दिया। कूटने के बाद में 7 घोड़ों के आगे डाल दिया। अपना काम खत्म करने के बाद में उसने विचार किया क्यों ना कुछ देर के लिए बाकी फिरंकरियों के साथ कुछ गपशप की जाए। ये सोचकर वह उस बड़े कमरे में पहुंचा जहां अन्य फिरंकरी बैठे हुए मौज मस्ती कर रहे थे। गंगाधर ने देखा कि वे सभी शराब पी रहे हैं। वह बोला, अरे भाई, आप लोग बिना अपना काम पूरा किए हुए नशे पानी में लगे हुए हो। सबने कहा, अरे नहीं भाई, बिना काम पूरा किए भला किसमें कितनी हिम्मत है कि नशा पानी कर सके। तब गंगाधर ने कहा, अरे भाई, हम भी तो घोड़ों के लिए खुराक डाल चुके हैं, लेकिन आप लोगों के पास तो अभी भी बहुत सारे चने कूटने को पड़े हुए हैं। सबने कहा, भाई, चना कूटने के लिए ये नहीं है, बल्कि बाजार में बेचने के लिए पड़े हैं। जितना दाना घोड़ों को खिलाना था वे तो हम कभी का कूट करके खिला चुके हैं। गंगाधर ने कहा, क्या मतलब भाई, मैं कुछ समझा नहीं। तो सभी फिरंकरियों ने कहा, अरे भाई, तुम नए आए हो इसलिए नहीं समझोगे। सुनो, हमें प्रतिदिन 20-20 सेर चना घोड़ों को खिलाने के लिए मिलते हैं, जिसमें से हम 5 सेर चना कूट कर घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी 15 सेर जो चना है वो बाजार में बेचकर अपना नशे पानी का इंतजाम कर लेते हैं। दोस्तों, उनकी बातें सुनकर के गंगाधर की आंखें जो थीं वो आश्चर्य से फट गई। वह बोला, लेकिन ये तो महाराज के साथ धोखा है, बेईमानी है। सबने कहा, अरे यार, बेईमानी हो या धोखा, पेट भरने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। और सुनिए गंगाधर, तुम्हें यहां मदन ने रखवाया है, इसलिए तुम्हें सच्चाई बता दी है, लेकिन ध्यान रहे इस बात का किसी और को कानो कान पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी लाश का पता भी नहीं लगने देंगे। दोस्तों, उनकी बातें सुनकर के गंगाधर चुपचाप अपने कमरे में लौट आता है और अपनी चारपाई पर लेट गया। उसके मन में नाना प्रकार के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, वे लोग तो ठीक ही कहते हैं, कल से मैं भी इसी तरह से बेईमानी से काम करूंगा और काफी रुपया बचा लूंगा, फिर अपना कोई व्यापार शुरू कर दूंगा। लेकिन तभी साधु बाबा की कही हुई आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। साधु ने कहा था कि बेटा, किसी दूसरे के हक पर छल प्रपंच या कपट से अपना अधिकार मत करना, दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना, उसके ऊपर अपनी नीयत खराब कभी मत करना। ये सोच करके तभी वह बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। दोस्तों, अगले दिन से गंगाधर अपने कर्तव्य का पालन
पूरी तरह से ईमानदारी से करने लगता है। फिर उसकी देखभाल से 7 घोड़े एक ही महीने के भीतर अस्तबल में सबसे तंदुरुस्त और तगड़े हो जाते हैं। एक दिन की बात है, दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा कि हे मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं मैंने अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा। आप फ्रंकरियों को ये सूचना कर दो कि वे सब अपने घोड़ों को लेकर के शाही मैदान में आ जाए। कल हम अपने घोड़ों को देखना चाहता हूं। बकरा बोला कि हे प्रिय, अगले दिन सुबह गंगाधर सहित सभी फ्रंकरी जो थे अपने अपने घोड़ों को नहला धुला कर शाही मैदान में पहुंच गए और फिर महाराज सभी घोड़ों का निरीक्षण करने लगे। महाराज ने देखा कि उनके सभी घोड़े बिल्कुल ही सुस्त और मरियल थे। ये देख करके महाराज को बड़ा ही क्रोध आ रहा था। उन्होंने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, हमारे सारे घोड़ा तो अत्यंत स्वस्थ और ताकतवर थे, ये इतने मरियल और बीमार कैसे हो गए? मंत्री ने कहा, महाराज मुझे लगता है कि सभी जो फ्रंकरी हैं, ये साइसन हैं, इनकी देखभाल ठीक से नहीं कर रहे हैं। फिर वह आगे बढ़ते बढ़ते राजा जीत सिंह जब गंगाधर के समीप पहुंचा तो देखा कि जिसके घोड़ा बड़े ही ताकतवर और तंदुरुस्त खड़े हुए थे, बहुत ही हष्ट पुष्ट थे। उन्हें देख करके महाराज की आंखों में चमक आ गई और बोले, शाबाश बेटा, ये हुई ना बात। फिर उन्होंने गंगाधर से कहा कि गंगाधर, तुम कल राजमहल में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रिय दर्शकों, राजा का आदेश पाकर के अगले दिन गंगाधर महाराज के सामने हाजिर हुआ। तब राजा ने कहा कि गंगाधर, तुम वही हो ना जिसे मदन ने रखवाया था? जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं वही हूं। राजा ने कहा, गंगाधर, हम तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न हैं। हमने तुम्हें यहाँ पर ये जानने के लिए बुलाया है कि केवल तुम्हारे ही घोड़े तंदुरुस्त और सुंदर क्यों हैं, बाकी क्यों नहीं, जबकि सबको एक साथ भोजन दिया जाता है और एक जैसी देखरेख की जाती है। दोस्तों, तब कुछ सोचकर गंगाधर कहता है कि महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूं जब बाकी सभी साइज फ्रंकरी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हो। राजा ने कहा, ठीक है। उधर राजा सभी फ्रंकरियों के लिए अपने पास में बुलवा लेता है और फिर कहता है कि गंगाधर बताओ बात क्या है। गंगाधर कहता है, महाराज सच बात तो ये है कि ये सभी जो फ्रंकरी हैं बड़े ही बेईमान और धोखेबाज हैं। आपकी आज्ञा है कि 20 सेर चना घोड़ों को रोजाना खिलाए जाएं, परंतु ये लोग केवल 5 सेर चना ही घोड़ों को खिलाते हैं और बाकी का चना बाजार में बेच देते हैं। परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। मैं 20 सेर चना रोज घोड़ों को खिलाता हूं और इसीलिए मेरे घोड़े अत्यंत ही तंदुरुस्त और बलशाली हैं। बकरा कहता है कि हे प्रिय, ये सुनकर के महाराज क्रोध में तमतमा गए और बाकी जो फ्रंकरी थे उनसे गरज कर कहने लगे, अरे धोखेबाजो, नमक हरामो, क्या ये बात सही है? जवाब दो, वरना हम तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। तब सभी जो साइज यानी फ्रंकरी थे वो डर के मारे कांपने लगते हैं और बोले हैं, क्षमा करिए महाराज, हमसे गलती हो गई है। हम विश्वास दिलाते हैं कि फिर से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तब गंगाधर ने भी कहा, हाँ महाराज, मैं भी आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि इस बार आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। गंगाधर के दोस्तों कहने पर राजा ने बाकी जो साइसन थे यानी फ्रंकरी थे, इस बार के लिए उन्हें क्षमा कर दिया और गंगाधर से कहा कि आज से हम तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षक नियुक्त करते हैं। आज से तुम्हारा काम है इन सभी की हरकतों पर निगरानी रखना, जिसकी पगार तुम्हें 500 असरफियां मिलेंगी और साथ ही साथ भोजन और रहने का स्थान भी उचित मिलेगा। यदि अब की बार इनमें से कोई मुट्ठी भर भी चना गायब करे तो इसकी सूचना मुझे आकर के दे देना। मैं जीवन भर के लिए उन्हें कारागार में सदा के लिए बंद कर दूंगा। गंगाधर कहता है, जी महाराज। फिर राजा ने अपने हाथों में से एक हीरे की अंगूठी निकाली और गंगाधर को देते हुए बोले, ये अंगूठी तुम्हें मैं बतौर इनाम में देता हूं। इस अंगूठी को पहरेदारों को दिखाकर तो बिना किसी रोक टोक के मुझसे मिलने के लिए राजमहल में आ सकते हो। गंगाधर कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज। इसके बाद गंगाधर और बाकी जो साइसन यानी जो फ्रंकरी थे महल से बाहर आ जाते हैं। तब गंगाधर ने बाकी साइसनों से कहा कि सुनिए, इस बार तो मैंने तुमको सबको बचा लिया है, लेकिन यदि तुम लोग फिर कोई गड़बड़ी करोगे तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा।
सबने एक ही साथ कहा कि नहीं सरकार, अब ऐसी कोई गड़बड़ी दोबारा नहीं होगी। दोस्तों, उस दिन के बाद से फिर किसी शासन ने घोड़ों के भोजन को नहीं चुराया, बेईमानी नहीं की और पूरी तरह से ईमानदारी से अपने काम में जुट गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि जल्दी ही सारे घोड़े तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखाई देने लगे। ये देख करके राजा अब बहुत ही खुश था। कुछ दिन बीतने के बाद में मदन भी अपने देश से वापस वहीं लौट आता है और वह सभी घोड़ों को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस समय गंगाधर कहीं गया हुआ था। बाकी जो शासन थे मदन को सारी कहानी सुना देते हैं कि किस तरह से गंगाधर ने उनकी बेईमानी पकड़ ली है और खुद मुख्य निरीक्षक बन चुका है। मदन ने कहा, अब आप लोग चिंता न करिए, मैं वापस आ गया हूं। उस गंगाधर को अवश्य ही सबक सिखा दूंगा। बकरा बोला कि हे प्रिय। इसके बाद मदन अपने कमरे में पहुंच गया जो वह गंगाधर को सौंप करके गया था। उसने देखा कि कमरे की हालत बहुत ही अच्छी थी। वह आराम से एक तरफ अपने बिस्तर पर लेट गया और गंगाधर के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद जब गंगाधर कमरे में आया तो वह मदन को देखकर बड़ा ही खुश हुआ और बोला, कहो मित्र मदन, कब आए हो और कैसे आए हो? तुम्हारी माता ठीक है? मदन कहने लगा, बस अभी कुछ देर पहले आया हूं और तुमने कमरे को तो बहुत ही अच्छे तरीका से व्यवस्थित किया है। इसके बाद में दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। फिर गंगाधर ने सारा घटनाक्रम उसे सुना दिया, जिसे मदन ने पहले ही अपने साथियों से सुन लिया था। इसके बाद में दोनों भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद में अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। मदन का तन बदन मारे ईर्ष्या और क्रोध से जल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि गंगाधर को सबक सिखाना जरूर चाहिए। दोस्तों, उस रात को आकाश में काले बादल छाए हुए थे और रुक रुक करके बारिश भी हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। इधर राजमहल में जो राजकुमारी माधुरी थी, उसकी आंखों में नींद भला कहां थी। नींद का तो नामो निशान भी नहीं था। वह अपने कमरे में एक जगह से दूसरी जगह टहल रही थी कि तभी उसने अपने कमरे के फर्श पर एक लकड़ी के तख्ते को एक तरफ हटाया। ये उसके कमरे में एक गुप्त रास्ता था। वह रास्ता जो था सीधे मदन के कमरे की तरफ जाता था। वह तुरंत उस गुप्त रास्ते की सीढ़ियों पर नीचे उतरने लगी। इधर अचानक ही बड़े जोर से बिजली कड़कने लगी। आवाज सुनकर के गंगाधर की नींद टूट गई। वह उठ गया और सोचने लगा, मौसम खराब हो गया है, देखूं कहीं बाकी फिरंकरियों ने घोड़ों को खुला तो नहीं छोड़ दिया है। ये सोच करके वह उठा और अस्तबल की तरफ चल दिया। गंगाधर अपने कमरे से निकलकर अभी बाहर ही गया था कि अचानक कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक लकड़ी का तख्ता एक तरफ हटा और उसमें से राजकुमारी निकलकर बाहर आई, जो वह गुप्त रास्ते का दूसरा हिस्सा था, जो राजकुमारी के कमरे से लेकर मदन के कमरे तक खुला हुआ था। उस गुप्त रास्ते से राजकुमारी निकलती है और मदन को उठाने लगी। मदन घबरा कर उठ गया और बोला, हे राजकुमारी, तुम इस समय जल्दी लौट जाओ, यहां पर गंगाधर है। परंतु तभी उसने देखा कि गंगाधर वहां पर नहीं था। वह बोला, ना जाने गंगाधर कहां पर चला गया है। राजकुमारी ने पूछा, कौन गंगाधर? उसके बाद में मदन ने राजकुमारी को गंगाधर के बारे में सब कुछ बता दिया। बकरा कहता है अपनी बकरी से कि हे प्रिय, दरअसल बात तो यह थी कि मदन और राजकुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में किसी और को कोई सूचना नहीं थी। राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। तुम कल सुबह ही देखना मैं उसे कैसा मजा चखाती हूं। इधर जब गंगाधर अपने घोड़ों का निरीक्षण करने के बाद वापस लौटा तो कमरे के भीतर से आई हुई आवाजों को सुनकर वह हैरान हो गया और कमरे के बाहर ही खड़ा होकर सोचने लगा, अरे इतनी रात गए मदन किसी स्त्री से बातें कर रहा है। दरवाजा बंद था, इसलिए गंगाधर ने सावधानी के साथ खिड़की से भीतर की तरफ झांक करके देखा कि राजकुमारी को देख करके वह हैरान हो गया। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? राजकुमारी माधुरी शासन मदन के साथ? इस समय मुझे इसी समय चल करके महाराज को यह खबर देनी चाहिए। ये मदन तो महाराज की पगड़ी उछालना चाहता है, लेकिन अभी उसने राजमहल की तरफ जाने के लिए कदम ही बढ़ाया था। मित्रों,
तभी उसके कानों में साधु बाबा की तीसरी बात गूंज उठी। साधु ने कहा था, बेटा गंगाधर, अपने जीवन में कभी किसी का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना, वरना खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे। ये सोचकर वह कमरे के बाहर ही छुपकर राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगा। कमरे के अंदर मदन ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी, अब काफी समय हो गया है, मैं गंगाधर किसी भी समय आ सकता है, तुम वापस महल में लौट जाओ। उसके बाद राजकुमारी कमरे के फर्श में बने हुए जो गुप्त मार्ग था उसी से अपने कमरे में वापस लौट आती है और चुपचाप आकर के पलंग पर लेट गई। उधर गंगाधर ने काफी देर इंतजार करने के बाद भी राजकुमारी को कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा, तो उसने खिड़की से भीतर झांक कर देखा कि राजकुमारी भीतर नहीं है। मदन जो है आराम से पलंग पर लेटा हुआ है। ऐसा देख करके वह फिर से हैरान हो गया। कुछ सोचकर उसने धीरे से दरवाजा खोला। आश्चर्य यह था कि दरवाजा भी खुला था। ये सब क्या चक्कर है? वह भी चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गया और गंगाधर सोचने लगता है, इस कमरे में कोई गुप्त मार्ग है जहां से राजकुमारी आई और चली गई। खैर, कल सुबह मदन की अनुपस्थिति में मैं उस गुप्त मार्ग का पता अवश्य लगाऊंगा। उधर दोस्तों दूसरी तरफ वह राजकुमारी जो थी माधुरी जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी चीख को सुनकर के राजा जीत सिंह जाग जाता है और दौड़ता हुआ अपनी बेटी राजकुमारी के कक्ष के बाहर पहुंचा। दरवाजे को धक्का दे करके उन्होंने दरवाजा खोला और राजकुमारी के पास में पहुंच गया और कहा कि बेटा क्या बात है, तुम चीख क्यों रही हो? राजकुमारी माधुरी ने जवाब दिया, पिताजी, आपके अस्तबल का जो मुख्य निरीक्षक है अभी अभी मेरे कमरे में आया था। वह मेरी इज्जत खराब करना चाहता था, लेकिन जब मैं चीखी तो वह उस खिड़की से कूदकर भाग गया है। राजा ने कहा, उस नीच की इतनी बड़ी हिम्मत, वह महल में घुस कैसे गया? मैं अभी सैनिकों को बुलाकर उनकी खबर लेता हूं। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, सैनिकों की खबर लेने से कोई लाभ नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि वह जरूर आपके द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाकर महल के भीतर घुसा होगा। ये सुनकर के दोस्तों राजा के मन में क्रोध की चिंगारियां जो थी फूटने लगती हैं। गंगाधर, अब तुम कठोर दंड के लिए तैयार हो जाओ। फिर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, कठोर दंड से काम नहीं चलेगा। मुझे कल उस गुस्ताख का सिर चाहिए, वरना मैं भोजन नहीं करूंगी। राजा जीत सिंह कहता है, ठीक है बेटी, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। उधर राजकुमारी मन में सोचने लगी, मेरी योजना जो थी वह कामयाब हो गई। अब मेरे और मदन के बीच में जो कांटा था वह हमेशा के लिए मिट जाएगा। उसके बाद में राजकुमारी निश्चिंत होकर के अपने बिस्तर पर सो जाती है। राजा भी अपने शयन कक्ष में पहुंच जाता है, परंतु उस राजा की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रहा था, कल सुबह मैं गंगाधर को दरबार में बुला करके मृत्यु दंड दे दूंगा। परंतु उसके दिमाग में एक दूसरा विचार आया। राजा जीत सिंह जब दरबार में समस्त दरबारी और मंत्रीगण गंगाधर को मृत्यु दंड देने का कारण पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दोगे? तब तुम्हारी भी तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। लोग तुम्हारे मुंह पर कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि तुम राजा हो, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। एक मामूली आदमी ने तुम्हारी बेटी की इज्जत से खेलने की कोशिश की है। दोस्तों, तब राजा के दिमाग में एक उपाय आता है कि गंगाधर को चुपचाप मौत के घाट उतरवा दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही ठीक रहेगा। कहते हैं ना कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। उधर बकरा कहता है अपनी पत्नी बकरी से कि हे प्रिय, राजा ने सोचा कि ये काम जो है कासिम कसाई ही कर सकता है। ये सोचकर राजा सो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही राजा नगर की तरफ चल देता है। वह कासिम कसाई से मिलने के लिए जा रहा था। संयोग की बात यह थी कि कासिम कसाई राजा के लिए रास्ते में ही मिल गया। राजा ने उससे कहा कि कासिम, मुझे एकांत में तुमसे कुछ बात कहनी है। जब एकांत स्थान पर पहुंचे तब राजा ने कहा कि हे कासिम, तुम्हें एक आदमी का सिर काटना है, लेकिन इस बात का किसी को कानो कान पता नहीं होना चाहिए। कासिम ने कहा, ये क्या आप कह रहे हैं महाराज? राजा ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं। कुछ देर के बाद में मैं तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेजूंगा। तुम उसे दुकान के भीतर ले जा करके किसी तरह से उसका सिर काट लेना।
उसके थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी तुम्हारे पास भेजूंगा, और जब वह तुम्हारे पास दूसरा आदमी आए तो उसे वह सर किसी कपड़े में लपेट करके उसको दे देना और धड़ को समुद्र में फेंक देना। दोस्तों, कासिम ये करने से हिचकिचाया, परंतु राजा ने कहा, नहीं कासिम, मैंने जैसा कहा वैसा ही तुम्हें करना होगा। इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, और यदि तुम नहीं करोगे तो तुम भी मौत के लिए तैयार हो जाओ। कासिम घबरा गया, कहने लगा, इस बात की आवश्यकता नहीं है, हमें मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये काम जरूर करूंगा। राजा ने कहा, इस बात की तुम चिंता मत करो कासिम, तुम्हारा ये अपराध मैं हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। अब तुम अपने कसाई खाने में जाओ और उस व्यक्ति के आने का इंतजार करो। मित्रों, राजा राजमहल में पहुंच जाता है। फिर राजा जीत सिंह ने गंगाधर को बुलाया और कहा कि आइए गंगाधर, तुमसे एक विशेष काम लेना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है कि वह केवल तुम ही आसानी से काम को कर सकते हो। गंगाधर ने कहा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। राजा ने कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम इसी समय कासिम कसाई के यहाँ खाने में चले जाओ और उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है, और फिर वो तुम्हें जो भी चीज दे उसे मेरे पास ले आना, लेकिन ध्यान रहे इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गंगाधर ने कहा, महाराज आप निश्चिंत रहें। राजा का आदेश पाकर गंगाधर राजा का काम करने के लिए निकल पड़ता है, परंतु उसके मन में यह संशय भी हो रहा था कि आखिर राजा को कासिम कसाई से क्या काम हो सकता है। फिर उसके मन में दूसरा विचार आया, मुझे इस विषय में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपने काम से मतलब रखना चाहिए। वह कासिम कसाई की घर की तरफ चल देता है। तभी वह कुछ दूर पहुंचा ही था कि उसे एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे हुए दिखाई दिए। वह आपस में धर्म के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। गंगाधर उनके समीप जाकर के खड़ा हो गया। तभी एक साधु ने कहा, बच्चा खड़ा क्यों है, हमारे पास बैठ जाओ और कुछ देर तक धर्म चर्चा का आनंद ले लो। गंगाधर ने कहा, क्षमा करिए महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, इसलिए यहां पर रुक नहीं सकता। और जैसे ही उसने आगे के लिए अपना कदम बढ़ाया, उसके कानों में साधु बाबा की कही हुई बात गूंजने लगी। साधु ने कहा था, बेटा तुम कभी किसी आवश्यक काम से क्यों ना जा रहे हो, यदि मार्ग में कोई प्रेम से बोले कि बैठ जाओ तो तुम बैठ करके उसकी बात को अवश्य सुनना, उसकी बात को ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो। ये विचार आते ही गंगाधर उन साधुओं के बीच में बैठ गया और उनके द्वारा कही जाने वाली धर्म चर्चा को सुनने लगा। दोस्तों, बकरा कहता है अपनी पत्नी बकरी से कि हे प्रिय, उधर नहाने धोने के बाद मदन ये जानने के लिए निकलता है कि गंगाधर को राजा ने सुबह ही सुबह राजमहल में क्यों बुलाया है, भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आया। मदन राजमहल में आने लगा। तभी अपने कमरे की खिड़की पर खड़े हुए राजा की दृष्टि मदन पर पड़ गई। वह सोचने लगे, अरे इस मदन को ही क्यों ना भेज दें कासिम कसाई के घर पर, ये थोड़ा मूर्ख टाइप का है, इसलिए कासिम के घर से गंगाधर का सिर लाने में ये ज्यादा खारपाई नहीं करेगा। फिर उसने एक सैनिक को भेजकर मदन को बुलाया। मदन महाराज के सामने हाजिर हुआ। मदन ने कहा, मैं कहिए महाराज मुझे कैसे याद किया है। राजा ने कहा, सुनिए मदन, तुम इसी समय कासिम कसाई के खाने में चले जाओ और उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है, वह तुम्हें जो भी सामान दे उसे तुम मेरे पास ले आना, लेकिन सावधान, उस सामान को खोल करके देखने की कोशिश मत करना। मदन कहता है, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और मदन कुछ ही देर में कासिम कसाई के खाने में पहुंच जाता है, जबकि गंगाधर अभी तक वहीं साधुओं के बीच में बैठा हुआ धर्म चर्चाएं सुन रहा था। कसाई खाने में पहुंचकर मदन ने कसाई से कहा कि मुझे महाराज ने भेजा है और उन्होंने कोई चीज मंगवाई है। तब कासिम कसाई ने कहा कि चलिए अंदर चलो, मैं अभी आता हूं। मदन को कुछ मालूम नहीं था कि कासिम कसाई ने उसे भीतर जाने के लिए क्यों कहा था। दोस्तों, भाई मदन चुपचाप कमरे के भीतर चला गया और फिर कासिम कसाई ने दरवाजा बंद कर लिया और मदन से बोला, तुम्हारे पीछे जो अलमारी रखी है उसमें जो पोटली है उसे उठा लो। मदन जैसे ही पीछे वाली अलमारी की ओर पलटा, उसी समय कासिम कसाई ने तेज तलवार से उसका सिर जो था वह काट दिया और जल्दी जल्दी उसका सिर एक पोटली में बंद कर दिया। उसने धड़ को अपने तहखाने में छुपा दिया
और फिर हाथ मुंह धोकर वह अपनी दुकान में आ गया। अब वह दूसरे आदमी के आने का इंतजार कर रहा था। उधर गंगाधर बड़े ही मजे से साधुओं के बीच में धर्म चर्चा सुन रहा था। काफी देर के बाद में साधुओं की धर्म चर्चा जो है वो समाप्त हो गई। तब वे साधु अपने अपने स्थान को चल दिए। इधर गंगाधर को याद आया कि उसे भी तो एक जरूरी काम के लिए कसाई के यहाँ जाना था। वह सोचने लगा, अरे बाप रे बाप, महाराज ने मुझे कसाई की दुकान पर कोई चीज लाने के लिए कहा था। जब वह कासिम कसाई के पास में फिर पहुंचा, उसने कहा कि मुझे महाराज ने भेजा है, उनके लिए जो कोई भी सामान हो वह मुझे दे दीजिए। कसाई ने कहा ठीक है। फिर कसाई ने गंगाधर को एक पोटली जो थी वह थमा दी और कहा, इसको तुम महाराज को ले जा करके दे देना, इसे खोल करके मत देखना, वरना राजा तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा। गंगाधर ने कहा, जानता हूं, तुम इसकी चिंता मत करो। बकरा कहता है कि हे प्रिय, ये वही पोटली थी जिसमें मदन का सिर लिपटा हुआ था। गंगाधर वह पोटली लेकर महाराज के सामने पहुंचा। उस समय महाराज और उनकी बेटी माधुरी जो थी एक ही कक्ष में मौजूद थे। गंगाधर को जिंदा देख करके दोनों घबरा गए। महाराज ने कहा, अरे तुम यहाँ पर कैसे? गंगाधर बोला, आप लोग आश्चर्यचकित क्यों हैं? महाराज, आपने ही तो मुझे काम के लिए भेजा था। मैं आपका काम सीधा करके चला आ रहा हूं। मुझे कुछ देर अवश्य हो गई है महाराज, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। गंगाधर ने कहा, महाराज इसमें क्या है, मैं अभी खोल करके दिखाता। और गंगाधर ने जैसे ही पोटली खोली, राजा और राजकुमारी के साथ साथ उसके कंठ से भी चीख निकल गई। उसमें मदन का कटा हुआ सिर था। अरे बाप रे बाप! राजा को सर का मामला समझते हुए देर नहीं लगी। वह सोचने लगता है कि मदन गंगाधर से पहले ही कासिम की कसाई की दुकान पर पहुंच गया, अतः उसने इसका सिर काट दिया। तब गंगाधर ने कहा, महाराज ये तो सही कि मदन का सिर है, आखिर ये सब क्या चक्कर है? तभी राजकुमारी माधुरी मदन के कटे हुए सिर को देख करके फूट फूट करके रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रिय, तुम मुझे छोड़ करके क्यों चले गए? मैं क्या जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारी ही जान ले लेगी। ये सुनकर के राजा ने कहा, बेटी ये तुम क्या बक रही हो? राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और क्रोध से चीख कर बोले, हे माधुरी, सच बताओ ये सब क्या चक्कर है? गंगाधर को तुम क्यों मरवाना चाहती थी? वरना मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। फिर राजकुमारी माधुरी ने सारी बातें सत्य सत्य अपने पिता को बता दी। सब कुछ जान करके राजा की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और वे बोले, ये मैं क्या करने के लिए जा रहा था? एक नेक इंसान को बिना ही अपराध के मौत के घाट उतारना चाहता था। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। और तभी राजकुमारी ने भी एक खंजर निकाला और अपने पेट में भोंक लिया और आत्महत्या कर ली। मरते मरते वह बोली, पिताजी मुझे माफ कर देना, मैंने आपको जो धोखा दिया है और एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाहिए, उसकी भगवान ने मुझे स्वयं ही सजा दे दी है। मैंने ही अपने प्रेमी को छीन लिया है। गंगाधर, तुम भी मुझे माफ कर देना, मैं अपने इस प्यार में अंधी हो गई थी। ये कहते हुए राजकुमारी के प्राण जो थे पखेरु उड़ गए। प्रिय दर्शकों, बकरा कहता है कि हे प्रिय, उसके बाद में माधुरी और चंदन के सबका दाह संस्कार किया गया। अगले दिन भरे राज दरबार में राजा ने अपना अपराध कबूल करते हुए कहा कि मैं जानता हूं आप लोग मुझे अपराधी समझते हुए भी कोई सजा नहीं देंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि अब मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूं। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि आज से इस राज्य का राजा गंगाधर होगा। गंगाधर को ही मैं अपनी राजगद्दी सौंपकर संन्यास लेकर के यहां से चला जाऊंगा। समस्त दरबारियों ने पहले तो राजा का ये फैसले का विरोध किया, लेकिन फिर राजा के अटूट फैसले के सामने उन्हें झुकना ही पड़ा और उन सबने गंगाधर को राजा के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर विधिवत रूप से गंगाधर का राज तिलक कर दिया गया। अब गंगाधर उस राज्य का राजा बन गया। उसके बाद में महाराज जीत सिंह ने संन्यास ले लिया और राजमहल को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अब इस राज्य का राजा गंगाधर बन चुका था। वह बड़ी ही कुशलता और ईमानदारी के साथ राजपद को संभालने लगा। बकरा बोला कि हे प्रिय, फिर उसके मन में एक दिन विचार आया कि उन साधु बाबा के बताए हुए उपदेश से मेरे लिए कितने फायदे हुए हैं, मुझे उनसे मिलना अवश्य चाहिए। अगले ही सुबह
राजा व गंगाधर उन साधु बाबा के पास में पहुंच जाता है और बोला, प्रणाम साधु बाबा, मैं आपसे एक बात जानने के लिए आया हूं। बाबा ने कहा, पूछिए बेटा। तब गंगाधर ने साधु को सारी कहानी सुना दी। साधु बाबा ने कहा, बेटा तुमने उन उपदेशों का पालन पूरी तरह से किया है, इसलिए आज तुम इतनी उन्नति पर पहुंच गए हो। गंगाधर ने कहा, साधु मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि आप एक साधु हैं, फिर आप वह सब उपदेश मुझे बिना किसी कीमत के भी दे सकते थे, परंतु आपने एक एक उपदेश के लिए एक एक स्वर्ण मुद्रा क्यों ली? आखिर इसका क्या कारण था? तब साधु बाबा ने कहा, सुनिए बेटा, अगर मैं तुम्हें वह सब बातें मुफ्त में ही बता देता तो तुम उन्हें जल्दी ही भूल जाते, क्योंकि मुफ्त की कोई चीज ज्यादा समय तक किसी के दिमाग में नहीं रहती है और ना ही वह उनका विश्वास करता है। इसलिए मैंने 5 उपदेशों के बदले तुमसे 5 स्वर्ण मुद्राएं ली थी और वह स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास आज तक भी सुरक्षित हैं। ये लो अपनी स्वर्ण मुद्राएं, इन्हें ले जा करके गरीबों में दान कर देना। भगवान जो है तुम्हारी हमेशा मदद करेगा, भला करेगा। दोस्तों, बकरा बोला कि हे प्रिय, फिर साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर के गंगाधर जो था वह वापस अपने राज्य को लौट गया। अब वह बड़े ही सुचारू और अच्छे ढंग से अपने राज्य के पद को संभालने लगा, प्रजा का पालन पोषण करने लगा और प्रजा भी राजा को अच्छी तरीका से पिता के तुल्य समझने लगी। दोस्तों, यही कहानी सुनाते सुनाते सवेरा हो जाता है। फिर बकरा कहता है कि हे प्रिय, अब सुबह भी हो गया है, अपने स्थान के लिए चलना चाहिए। कहानी तो तुम्हें अच्छी लगी होगी और ये 5 बातें भी तुमने सुनी है, वो भी समझ में आई होंगी। बकरी ने कहा, हाँ पिया जी, सवेरा हो चुका है, अब अपने स्थान को घर वापस लौटना चाहिए। आपकी कहानी को सुन करके पूरी रात कट गई, ये तो मुझे पता ही नहीं चला और सवेरा हो गया। आपकी जो ये कहानी और ये 5 बातें जो भी लोग सुनेंगे और ये 5 बातें अपनी गांठ में बांध लेंगे तो वे कभी दुखी नहीं रहेंगे। कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना फंस जाएं, वो फंसकर भी निकल जाएंगे और कहीं भी किसी से धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, कहानी तो अब यहीं पर संपन्न होती है और इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण।